प्यारे साथियों, मैं आकाश कुमार द्विवेदी और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। जहां तक हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक चेंज की। सिमेट्रिक चेंज पिछले वीडियोस में मैंने डिफरेंट सिमेट्रिक चेंज की बात करी थी। उससे रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक्स की, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स आप बना सकते हो, एक सीक्वेंस्ड वाइज स्टडी को मैंने कराया था आपको। चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। आप हमेशा कुछ सोचते हो कि ये सिमेट्रिक चेंज का क्वेश्चन नहीं है। देखो, आपको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई, कहां पे सिमेट्रिक चेंज है, कहां पे नहीं है। तो पहले मैं बात करता हूं क्वेश्चंस के थ्रू। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखो, आप कह रहे हैं ना कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर अल्फा एंड बीटा। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, मतलब मूल है, द्विघात समीकरण के जो मूल है वो अल्फा और बीटा है, देन फाइंड द इक्वेशन, मतलब वो समीकरण बताया हु जिसके रूट्स जो हैं, हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखो आप, ये अल्फा के साथ किए और देन बीटा, और ये क्या किए, देखो आप यहां पे अल्फा को छोड़े और बीटा के साथ वैसा ही किए जैसा कि इन्होंने अल्फा के साथ किया था। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब सिमेट्रिक चेंज है यहां पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पे भी। अल्फा बाई बीटा, मतलब यहाँ पे बीटा से डिवाइड कर दिए, सेकंड वाले रूट से, दूसरे मूल से, और यहाँ पे देखिए सेकंड वाले को पहले वाले से। तो सेम जैसा फर्स्ट वाले के साथ हो रहा था वैसे ही कंडीशन प्रोसेस जो हो दूसरे वाले के साथ भी हो रहा है। चलिए यहाँ पे थर्ड में देखते हैं। थर्ड वाला भी दिख रहा है आपको और ये फोर्थ वाला भी दिख रहा है। ठीक, तो चलिए मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसको हम कैसे करेंगे? तो भाई कुछ करना नहीं है, मुझे नया रूट चाहिए x, वो चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा। आप अल्फा बीटा स्क्वायर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं अब इसको पहले तो मेथड ऑफ रिडक्शन में लाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे एक रूट चाहिए यहाँ पे, या तो अल्फा लिखा होना चाहिए या तो बीटा लिखा होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि कैपिटल एक्स को मैंने लिख दिया इसे, देखो आप, ये अल्फा स्क्वायर है, मैं एक अल्फा यहां से लेता हूं और ये एक बीटा, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा बाहर कर दिया मैंने। देखो आप, अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये मैंने थर्ड लेक्चर में बता रखा था। अल्फा इंटू बीटा, देखो ये क्या होगा, यहाँ पे मूलों का गुणनफल द्विघात समीकरण के लिए c बाई ए लिख सकते हो आप, मतलब 3/1, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। इसका मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब हम इसे 3 अल्फा लिख सकते हैं। अगेन आप अल्फा बीटा स्क्वायर को भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बीटा की जगह पे, यहाँ पे अल्फा की जगह पे वहां पे बीटा आ जाए। इसका मतलब है कि देखो आप, अब तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि वो समीकरण चाहिए जिसके मूल 3 अल्फा और 3 बीटा है। तो यहां पे देखिए अल्फा 3 अल्फा है, ठीक, और यहां पे 3 बीटा है। क्या करेंगे, इसके आंसर्स डायरेक्ट लिखाए थे, बताए थे मैंने कैसे क्या करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे रिड्यूस्ड फॉर्म में लेमडा के लिखते जाए आप। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट पावर को वैसे ही छोड़ देते हैं, और जितना पावर कम होता जाता है मैं उस लेमडा की उतनी पावर से मल्टीप्लाई करता जाता हूं। तो प्लस यहाँ पे देखिए 3 है लेमडा, तो 3 की पावर, ये 2 लिखा हुआ है, इससे ये 1 कम हो गया। देखो आप, ये x की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 इंटू जो लिखा हुआ है वो सेम टू सेम लिख दो आप। पहले यहाँ पे 2 कम हो गया, इसका मतलब 3 स्क्वायर इंटू जो लिखा हुआ है सेम टू सेम लिख दो आप, 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। देखो आप, कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए हो। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अल्फा बाई बीटा एक रूट है, दूसरा रूट बीटा बाई अल्फा है। यदि हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, मुझे एक, यहाँ पे देखो आप, मैंने एक रूट में चेंज किया, वैसे ही आपको यहां भी एक रूट में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहां पे चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो आप, अल्फा बाई बीटा, मैंने कैपिटल एक्स को मान लिया। जरा ध्यान से देखो आप, यदि मैं अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इक्वेशन चेंज टू बी लाइक दिस, अल्फा इंटू बीटा। और ये देखो आप, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पहले से पता है 3,
देन दिस इज अल्फा स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ पे बहुत सारी गलतियां आप कर देते हो, पहले आप 3 से डिवाइड करने वाला निकाल देते हो इक्वेशन एंड देन फिर उसका स्क्वायर करते हो, ये बहुत गलती कर दोगे आप। पहले मुझे चाहिए कि वो इक्वेशन जिसकी रूट अल्फा स्क्वायर हो एंड देन उसके बाद हम कहेंगे कि वो हमें इक्वेशन चाहिए जिसका रूट अल्फा स्क्वायर बाई 3 और बीटा स्क्वायर बाई 3 हो। तो चलिए पहले मैं वो इक्वेशन निकालूंगा जिसके रूट अल्फा स्क्वायर हो। तो अल्फा स्क्वायर है, मैंने बोला था जितनी पावर रेज कर रहे हो आप रूट्स की उतनी पावर से डिवाइड करते जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण बनेगा x की पावर 2/2 हो जाएगा, देखो आप, प्लस x की पावर 1/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। मुझे ये इक्वेशन डायरेक्ट मिल गया। देखो आप कितना आसान हो चुका है, आप डायरेक्ट वन लाइन में आंसर लिख रहे हो क्वेश्चन के। ये हमें वो इक्वेशन मिला जिसके रूट कौन है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। सीधे मामले में कह दे तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर 1/2, स्क्वायर कर दो आप, x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, देखो आप 6x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 9 इज गोइंग टू बी 0। तो ये हमें वो समीकरण मिल गया जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। हमें वो समीकरण चाहिए जिसके मूल अल्फा स्क्वायर बाई 3 और बीटा स्क्वायर बाई 3 हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे फिनोमेना क्या है कि जितने से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे देखो 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये, तो 1/3 के पावर में लेमडा की वैल्यू 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/3 के रिड्यूस्ड पावर में लिखते जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आप एक्स स्क्वायर, और जितनी पावर कम हो रही है यहाँ पे 1 पावर कम हुई तो 1/3 की पावर 1 इंटू 5x जो है वो वैसे ही उतारते जाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 की पावर, देखो आप x की पावर 0 हो गया तो बड़े पावर से 2 कम हो गया, इसका मतलब 1/3 की पावर 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो आप कितनी आसानी से प्रॉब्लम्स को टैकल कर पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। 2 इंटू अल्फा प्लस 1 2 इंटू बीटा प्लस 1 होना चाहिए। जाहिर सी बात है, या तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से टैकल कर सकते हो। एक तो हमें पहले तो ये सिमेट्रिक चेंज का है तो डायरेक्ट हम x मान सकते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा प्लस 1। क्या करेंगे, सीधे एक रूट में होना चाहिए, तो देखो आप ये केवल अल्फा में है, या तो केवल अल्फा या तो केवल बीटा में होना चाहिए, तो ऐसा हो गया x/2 हो जाएगा और ये अल्फा प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। ये इंप्लाई करेगा कि अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो x/2 माइनस 1 आएगी। तो इसका मतलब क्या है, आप सीधे सीधे x के प्लेस पे ये अल्फा, इसका भी तो मूल है, तो इसको हम उठा के वहां पे पुट कर देंगे, सीधे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम चलते हैं वही कर देते हैं, x माइनस 2/2 पुट कर देंगे सीधे उस इक्वेशन में। तो ये क्या इक्वेशन बन के आएगा आपके पास, x माइनस 2/2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड दिस इज बाई 4, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू कैपिटल X माइनस 2 प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, देखो आप x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, तो माइनस 2x आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 गया खत्म, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे वो इक्वेशन मिल गया जिसके मूल 2 इंटू अल्फा प्लस 1 2 इंटू बीटा प्लस 1। देखो आपको कोई फॉर्मूला नहीं रखना है, एकदम सिंपल सा लॉजिकल वे में आप चलोगे तो सिमेट्रिक चेंजेस के क्वेश्चंस, और ऑफन एग्जाम्स में सिमेट्रिक चेंज के क्वेश्चन आते हैं, सममित परिवर्तन के क्वेश्चन आते हैं, आप उनको समझ नहीं पाते हो। चलिए नेक्स्ट सिमेट्रिक चेंज की बात करते हैं। यदि 2 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा हो, तो देखो आप जैसा एक बार अल्फा के साथ जैसा किए वैसा ही दूसरे में बीटा के साथ किए हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे कैपिटल X जैसा मैं करते आ रहा हूं, कैपिटल X के बराबर मैंने मान लिया 2 अल्फा प्लस बीटा,
यहाँ पे 2 मूल हैं, तो 2 मूल है तो भाई हमें तो 2 मूल में चाहिए नहीं, केवल 1 मूल में चेंज करेंगे, या तो पूरे को अल्फा में चेंज कर लो या तो बीटा में। तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्स इक्वल टू, देखो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इस 2 अल्फा को 1 अल्फा 1 अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। और देखो आप यहां से 1 अल्फा यदि निकल के आएगा तो ये ऐसे निकल आएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पहले से पता है, तो यदि मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलूं तो द्विघात समीकरण में ये माइनस बी बाई ए हो जाएगा, तो माइनस ऑफ बी 1 है, तो -1/1 मतलब -1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बस -1 रख दो आप, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा माइनस। अब सीधे हम अल्फा की वैल्यू यहां से उठाएंगे, क्या आएगा, कैपिटल एक्स प्लस 1। हम अल्फा के प्लेस पे यदि अल्फा इसका मूल है इस समीकरण का जो हमें दिया गया है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, सीधे इस इक्वेशन में आप पुट कर दो। देखो आप कितनी आसानी से x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और देखो यहाँ से 2x और x 3x बन जाएगा, और यहाँ से 1 और 3 और 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो देखो आप कितनी आसानी से सिमेट्रिक चेंज के क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो उम्मीद है आपको ये पूरी सिमेट्रिक चेंज की सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर्स को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, जिससे कि हम बड़ी ऑडियंस तक पहुंच पाए। और हमारे लेक्चर्स जो यदि आपको हेल्पफुल लगते हैं तो उन छात्रों को भी रिकमेंड कर सकते हो आप, जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।